बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी कुछ देर पहले सोशल मीडिया पर एक क्लिप देखने का इत्तिफाक हुआ जो बड़ा वायरल है। पहले वो सुन लीजिए, फिर उस पर बात करते हैं। अब ये 11वीं की खीर आपके घर में पककर आए सूअर से बढ़कर हराम है। क्यों? चीज गैर मुस्लिमों के लिए, वहीं ये चीज उन कलमा गो मुसलमानों के लिए भी है जो अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं, जो अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं, अल्लाह का दिया हुआ माल गैरुल्लाह के नाम पे खर्च करते हैं। भैंस अल्लाह ने दी, उस भैंस में दूध देने का निजाम अल्लाह ने पैदा किया, लेबनन खालिसन अल्लाह ने दिया, और ये बाल्टी भर के कहता है ये आज का जो दूध है ये बाबा 11वीं वाले के नाम पे। अब ये 11वीं की खीर आपके घर में पककर आए सूअर से बढ़कर हराम है। क्यों? अब ये 11वीं की खीर आपके घर में पककर आए सूअर से बढ़कर हराम है। क्यों? अल्लाह की दिया हुआ माल इसने खैरुल्लाह के नाम पे मशहूर कर दिया। कोई कलमागो अपना जानवर ले जाता है और कब्र पे जाके बाबा जी की नियाज का नाम का ज़िबा करता है और उस देख का खाना आपको ला कर देता है। हराम है, सूअर से बढ़कर हराम है, नहीं खाना, फेंक दीजिए, ना लीजिए, दरवाजे पे उसको इनकार कर दीजिए कि हमें ये शिरकिया मजलिस इसमें शामिल होना, इसका खाना खाना हमारे लिए जायज नहीं है। ये मौलवी साहब है पिंडी के तौसीफुर रहमान साहब, और बड़े धड़ल्ले से कह रहे हैं माज़अल्लाह 11वीं सूर से बढ़कर, खंजीर से बढ़कर हराम है। और दलील क्या दे रहे हैं? चूंकि खैरुल्लाह के नाम पर मशहूर है, मंसूब है, इसलिए ये हराम है। मैं पूछता हूं मौलवी तौसीफुर रहमान साहब, आपके बड़े भाई थे ना तालिबुर रहमान साहब, आप ही का शहर है पिंडी, वहां पर मुनाजरा हुआ था 11वीं शरीफ पर, और दूसरी तरफ से मद्दे मुकाबिल इमामुल मुनाजरीन हजरत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर मोहम्मद सईद अहमद असद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, मेरे दादा जान, और कैसे परखच्चे उड़ाए गए थे इसी दावे के, वो आज भी आप सुन सकते हैं, सोशल मीडिया पर मौजूद है। मैं पूछता हूं मौलवी साहब बताएं तो सही, अगर गैरुल्लाह के नाम आने से, गैरुल्लाह के नाम पर चीज मशहूर होने से चीज हराम हो जाती है, तो तौसीफुर रहमान साहब आप किसके नाम पर मशहूर है? अल्लाह के या गैरुल्लाह के? आपकी बीवी किसके नाम पर मंसूब है? आपके बच्चे किसके नाम पर मंसूब है? आपका खानदान किसके नाम पर मंसूब है? आपका मसजिद किसके नाम पर मंसूब है? तो क्या यहां भी आपका कानून लगेगा? मस्जिद अल्लाह की, जिस्म अल्लाह के, रूह अल्लाह की, लेकिन मंसूब और मशहूर किसके नाम पे आपने किया? क्या यहां भी आपका वही कानून लगेगा? माज़अल्लाह खिंजीर से बढ़कर हराम है। मैं आपसे पूछता हूं, अल्लाह का कुरान भूल गया आपको? फरमाया कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाह। जब मुशरिकीन ने अपनी मर्जी से चीजों को हलाल भी कर लिया, हराम भी कर लिया, रब के हलाल को हराम और रब के हराम को हलाल कर लिया, फरमाया महबूब प्यारे मन हर्रम ज़ीनतल्लाह, पूछिए इनसे अल्लाह की जीनत को किसने हराम किया? अल्लाह के हलाल को, अल्लाह के हलाल को किसने हराम किया? और दूसरी जगह इरशाद फरमाया कुल हलुम्म शुहदाअकुम लज़ीना यशहदूना अन्नल्लाह हर्रम हाज़ा। महबूब प्यारे फरमाइए लाए कोई गवाह ये मुशरिकीन कि अल्लाह ताला ने ये चीज इन पर हराम की है जो ये खुद हराम किए बैठे हैं। मैं पूछता हूं मौलवी साहब, आपके कहने से हराम नहीं होता, आप तो ऐसे बंदे मानने पर आए तो अपने भी इख्तियारात साबित करते फिरे, अपनी भी मन मर्जियों से चीजों को हराम करते फिरे, नाम मानने पर आए और नबी अलैहिस्सलाम का नाम लेकर कह दें जिसका नाम मोहम्मद या अली है, किसी चीज का इख्तियार नहीं, इनके पल्ले शय कोई नहीं, माज़अल्लाह ऐसी तकरीरें करे सरकार तो हम जैसे हैं, बस फर्क ये है वो पैगंबर है, हम पैगंबर नहीं। आप तो वो लोग हैं और आपको अल्लाह का कुरान भूल गया। मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, उससे बढ़कर जालिम कोई नहीं होता जो अल्लाह पर बहतान बांधे। मौलवी साहब एक आयत तो पढ़े, एक हदीस तो पढ़े कि अल्लाह ताला ने फरमाया हो 11वीं हराम है, सूर से बढ़कर माज़अल्लाह हराम है।